चुनावों के बाद लगातार विधानसभा चुनावों की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। तमाम जो दावेदार हैं वो क्षेत्रों में निकलने शुरू हो गए हैं। वहीं कुछ नए कैंडिडेट लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं पुराने कैंडिडेट अपने दुख सुख में लोगों के बीच लगातार जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, आज उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पृथला विधानसभा में भाजपा के इस समय भाजपा ज्वाइन की हुई है और उच्च नेता इस समय भाजपा के माने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस पार्टी से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा मैदान में उतरने वाले हैं। विधायक साहब, लगातार लोगों के बीच में आपका जाना आना लगा हुआ है, किस तरह से देखते हैं 2024 के बाद जो अब चुनाव होने वाला है, किस तरह का नतीजे इसमें रहने वाले हैं? नमस्कार भाई। ऐसा है, जहाँ तक बात है लोगों के आने जाने की, मैंने 2007 में ये ऑफिस खोला था और एक सिंगल दिन भी मैंने इस ऑफिस को अटेंड नहीं किया हो। वो अलग बात है कि मैं फरीदाबाद में नहीं हूँ, वरना मैं डेली इस ऑफिस पर आता रहता हूँ और हमेशा दुख सुख में अपने इलाके के अंदर जहाँ भी है मैं लगा रहता हूँ। जहाँ तक बात करी आपने, अभी बड़ा विचित्र सा सवाल मेरे से पूछा। धीरज जी, मैं 2014 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और मैंने पहले दिन समर्थन देने के पीछे जनता के आवाज़ को देखते हुए, जनता के कामों को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री उस समय पे श्री मनोहर लाल जी थे, उनकी सरकार को समर्थन दिया था। और मैं 2014 से कंटिन्यूअस भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैंने पिछली बार इलेक्शन से 3 महीने पहले रिजाइन करके, जुलाई में 18 जुलाई को रिजाइन करके 2019 में मेरे से कहा गया था कि टिकट देंगे, बाकी टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ जो ज़रूरत थी उसके अनुसार कार्य किया। उसके बावजूद उन्होंने जब माननीय ओपी धनखड़ जी थे, मेरे को नमामि यमुना विभाग का प्रदेश का हेड बनाया। मैं कंटिन्यूअस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और उसमें जो विचारों में कई बार छोटी मोटी भिन्नता आ जाती है वो परिवार में रह के हो जाती है। उसके बावजूद उनको ठीक करके हमने आगे भी हमेशा पार्टी का साथ दिया था। आज भी चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे पीछे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, हमने सक्रियता से अपना भागीदारी की थी। विधायक साहब, लगातार आप कहते हैं कि अपने कार्यकाल में 2500 करोड़ के विकास कार्य आपने कराए हैं। अगर आपके कार्यकाल की जो तुलना है वो अब के विधायक के कार्यकाल से की जाए तो कितना आप बराबरी में इसे समझते हैं? बड़ा विचित्र सा मामला है। मेरे से पूर्व में भी एक विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी से थे, बीच में मैं रहा 14 से 19 और 19 से 24 अभी भी। देखिए, अब ये हमारा जो परीक्षा फल है उसको दिखाने का समय है। मैंने तो ये लिखित में दिया है कि मैंने 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए थे। आप अपने कैमरे पे दिखाएं। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो चाहे 14 से पहले विधायक थे या 19 से 24 के बीच में विधायक हैं, दोनों विधायकों को भी अपना एक वाइट पेपर इसी तरीके से लिख करके जनता जनार्दन के सामने देना चाहिए। पृथला विधानसभा क्षेत्र का ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद डिलिमिटेशन हो जानी है, जिससे कि जनता जनार्दन को ये पता लगे कि भाई तीनों विधायक रह लिए, तीनों विधायकों ने क्या क्या काम किए। अगर मैंने वाकई काम नहीं किए हैं तो जनता मेरे को नेगलेक्ट करेगी, और अगर मैंने काम किए और इन दोनों ने मौज मस्ती मारी है तो लोग इनके जवाब मांगेंगे कि भाई आपने क्या किया, क्या नहीं किया। बिल्कुल विधायक साहब, अगर कल की चर्चाएं देखी जाए तो जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने समर्थन वापस लेने की बात कही और रातों रात कुछ ऐसा जादू हुआ कि वो फिर से भाजपा की झोली में आ बैठे हैं। किस तरह की राजनीति आप इसे समझते हैं? हो सकता है उनका अपना विचार हो, हम इस बारे में क्या कहें। ये तो पार्टी को समर्थन देना ना देना उनकी अपनी निजी राय है। बाकी अगर कोई बात थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की होगी, उसके बाद अगर कोई चीज़ निकल के सॉल्यूशन हो गया तो अच्छी बात है। जितने दिन रहना है रहें, अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि वो सरकार के साथ रहें और सरकार में रहते हुए सरकार के साथ काम करें। बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर अभी क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, मैं पहला मुद्दा हमेशा मेरा व्यक्तिगत है, ना मेरा किसी क्षेत्रवाद से, धर्मवाद से या उससे जुड़ा हुआ है।
मैं हमेशा विकास के लिए अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ता हूँ। और अभी भी आपने देखा होगा एमपी इलेक्शन में हमारी नाराज़गी थी, फिर भाइयों ने बैठ कर के आपस में हमने बैठ के फैसला किया। अभी भी 1 महीने के अंदर अंदर जो 3 समस्याएं मैंने उनसे बोली थी, 2 समस्याएं उन्होंने माननीय कृष्णपाल जी ने ठीक करा दी। जैसे मोहना पे कट वाली बात थी, कल मीटिंग में वो फाइनल हो चुका। उसके पहले एक बघोला के अंदर जो पुल निर्माण हो रहा है, उसमें देवली के यहाँ मांदकौल के लिए रास्ता था, वहाँ नहीं बना था, वो भी उन्होंने अप्रूव करा दिया। अभी एक समस्या और बाकी है कि जो मोहला से लेकर के ये बॉम्बे बड़ौदा हाईवे है, इसके साथ में एक रास्ता लगभग 3 किलोमीटर का बनना है। उससे हमारे कम से कम क्षेत्र के 20 से 25 गाँवों को फ़ायदा होगा। तो ये लड़ाइयाँ देखिए, हम अपने व्यक्तिगत रूप से तो कितना भी कर लें, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए करना और इलाके के फ़ायदे के लिए लड़ाई लड़ना, दोनों में अलग अलग बात होती है। अभी हमारी लड़ाई जो हमने 2500 करोड़ के 17 इंस्टीट्यूट हम लेकर के आए, चाहे उसमें नर्सिंग डिग्री कॉलेज था या आपका स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी, रेन्यूअल स्कीम थी, मोहना में मंडी थी, मोहना में गवर्नमेंट कॉलेज था, और अपने चाहे हमने उप तहसीलें बनवाई, स्कूल अपग्रेड कराए, पीएचसी दूधौला, सीएचसी दूधौला, पीएचसी सीकरी में खुलवाई। इस तरीके से जो हमने कार्य किए थे वो हो चुके। उनमें जो अधूरे कार्य पड़े हैं, जैसे मान लो नर्सिंग डिग्री कॉलेज में 38 करोड़ रुपए लगा हुआ है, दयालपुर में जो बना हुआ है, 4.5 पौने 5 साल में आज तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया। दुख की बात ये नहीं है कि कार्य, यही जो बना हुआ काम था, जो हमारे टाइम का सैंक्शन था, वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये सब अधूरे कार्य तो करने ही हैं। इसके अलावा जो काम अभी कुछ बाकी हैं, मैं एक एजेंडा लेकर के चला हूँ। काम अभी कुछ बाकी हैं। पृथला के अंदर अभी एक सब डिवीज़न बनाना, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में होता है, पृथला में सब डिवीज़न नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पानी का जो जल स्तर का लेवल गिरा है, उसके लिए यमुना पे बैराज बना करके वहाँ उसको डेवलप कराना। एक खेल स्टेडियम आपके यहाँ इंटरनेशनल लेवल का, जो हमारी पहले भी एक मंशा थी, उसको लेकर के चले थे मोहना में, वहाँ बनवाना। जवा और फतेहपुर जहाँ भी ज़मीन अवेलेबल होगी, वहाँ एक एग्रीकल्चर सेंटर बनवाना। काम इतने हैं, अगर 5 साल में मैं उम्मीद रखता हूँ कि लगभग हम ऐसी जगह पर इस विधानसभा को पहुँचा देंगे जो हरियाणा की टॉप 10 में आ जाएगी। हालात, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम सब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, जिसका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी विकास किया और लगातार विकास की जो बागडोर है, उनके हाथ में आने के बाद लगातार गगनचुंबी चूमती हुई नजर आएगी।